कठोर क्यों संत की वाणी, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज के बयान पर समाज के सभी वर्गों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। महिलाएं भी उनके बयान पर अपनी राय दे रही हैं। क्या सोचती हैं? मथुरा से हमारे संवाददाता मदन गोपाल शर्मा ने बात की है कुछ महिलाओं से, सुनिए वो क्या कह रही हैं। 4 तो नहीं, ये तो बात गलत है कि 4 होंगी। हाँ, ये चीज चल बहुत रही है, लेकिन काफी हद तक सब अच्छे भी हैं और जो अच्छों को कहा गया है उन्हें बुरा भी इसलिए लगता है क्योंकि 4 का तो नहीं मानते कि 4 महिलाएं ही सही होंगी। मुझे लगता है 50% से ज्यादा लोग अच्छे ही होते हैं। हाँ, कुछ कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो ये काम कर रही हैं या कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो ये कर रही हैं, उनको लेके सभी को साथ में ले जाना सही नहीं है, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य महाराज हो, चाहे वो प्रेमानंद महाराज हो। क्या साधु संतों को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए? समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता इनसे? हाँ, वो कथावाचक लोग होते हैं तो उन्हें कथा ही माननी चाहिए और साधु संत वाली बातें करनी चाहिए जो भगवान की हैं, और इस टाइप की बातें तो सही नहीं लगती। मेरा मानना ये है कि जैसे हम इंस्टाग्राम और आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी को किसी के बारे में नहीं पता। तो सब लोग ये बात जान रहे हैं कि जो हो रहा है। लेकिन प्रेमानंद जी जैसे एक महान संत जो कि जिनके इतने अनुयायी हैं, उनका इस तरीके की बातें बोलना बहुत ही ज़्यादा मतलब समाज के लिए खतरा मैं मानती हूँ। क्योंकि ये देखिए, उनको तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना है। अगर वो खुद केवल प्रॉब्लम को उजागर करने के, तो गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर उनसे पूछा गया तो उनको सॉल्यूशन देना चाहिए था। अगर उनसे ये पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनको बताना चाहिए था कि नहीं, आज की नारी को भी सीता जैसी प्रवृत्ति रखनी चाहिए। में से 4 महिलाएं ये बहुत गलत बोला है उन्होंने। वो महिलाओं की आजकल इज्जत नहीं कर रहे हैं। महिलाओं को, मेरे ख्याल से उनकी दुकानें आज महिलाओं से ही चल रही हैं और वो उन्हीं के लिए अशोभनीय शब्द बोल रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं वो। और मैं ये कहना चाहूंगी कि वो अगर सिर्फ कथा कह रहे हैं वहां तक ठीक है। उनका काम सिर्फ लोगों को सही मार्ग दिखलाना है। ऐसा नहीं है कि वो महिलाओं के लिए गलत बोलेंगे। महिलाएं गलत नहीं होती, उनको गलत रास्ते पे ले जाने वाले उतना ही हाथ पुरुषों का भी होता है उसमें। उन्होंने कहा है कि पुरुष भी 4 जगह जब 4 दिन होटल का खाना खा लेगा आदमी, तो उसे घर की चीजें पसंद नहीं आएंगी, ये भी कहा है उन्होंने। हाँ, वो गलत बोला है उन्होंने, सबके लिए गलत बोला है। पुरुषों के लिए भी गलत बोल रहे हैं, महिलाओं के लिए भी गलत बोल रहे हैं। उनको ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं जिसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा हैं, साध्वी विश्रूपा हमारे साथ हैं, मीनल हमारे साथ जुड़ी और रुक्मणी जी हमारे साथ जुड़े हैं। साध्वी विश्रूपा, आपके पास आते हुए, देखिए बहुत ज्यादा करोड़ों करोड़ फॉलोअर्स हैं प्रेमानंद जी के, और ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने इस तरह की कोई बात कही हो। लेकिन इस बार इस बात को कहना क्या जरूरत थी? हालांकि आम लोगों की राय जब हम ले रहे हैं, हर कोई इतना एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा, अगर कोई साधु संतों के पास जाता है, उन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पर महिलाओं ने कही कि हम तो अपनी समस्या का समाधान के लिए जाते हैं, तो ऐसी चीजों की, ऐसी भाषा की, ऐसी वाणी की जरूरत क्या है? देखिए ज्योति जी, मैंने आज तक पे ही 1 तारीख को कहा था कि गुरु अतिचारी हो रहे, तो निश्चित रूप से बहुत सारे धर्म गुरु इसमें फंसेंगे ही फंसेंगे। कहीं ना कहीं उन पे टीका टिप्पणी होगी और वो विवादों में फंसेंगे। परंतु यहाँ समझने वाली बात है, निश्चित रूप से शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। मैं पहले दिन से जब अनिरुद्धाचार्य जी की बात हुई तभी भी मैं कह रही थी कि उनके शब्दों से बिल्कुल एग्री नहीं करती। परंतु एक बात देखिएगा कि क्या आप इसे नकार रहे हैं? जो आज का माहौल है, हमारी बच्चियां, मतलब हमारे पास लाखों लोग आते हैं, इसमें बहुत सारी बच्चियां भी आते हैं और बच्चे भी, ये दोनों के लिए कहा है। कोई ऐसा पर्टिकुलर लड़कियों को अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी। जो आज के युवा हैं वो बहुत इतने सारा, उनका माइंड ऐसा हो गया कि वो विवाह से पहले फिजिकल होना एक नॉर्मल बात मानते हैं, विवाह से पहले लिव इन में रहना बिल्कुल नॉर्मल बात मानते हैं। वो अपने माता पिता की बातों को ना मानना, उनकी अवज्ञा करना एक नॉर्मल बात मानते हैं। अगर एक कोई जो धार्मिक उस पद पर बैठा है, वो इसको हम विवादास्पद ना कहकर हम इसे चेतावनी भी समझ सकते हैं। निश्चित रूप से उनके शब्द गलत थे, परंतु यहाँ चेतावनी के रूप में भी ले सकते हैं कि आगे देखिए, यहाँ पर जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं वो इसी कारण एंजाइटी का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और बहुत सारे रिश्तों में देखिए भौतिकवाद, पैसा बहुत आ गया है, अस्थिरता बहुत आ गई है। तो जो माहौल है, क्योंकि समाज में एक व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो जानवर स्वरूप हो जाएंगे। ठीक है, एक बार मीनल इसी पर, साध्वी विश्रूपा की बात पर एक राय आपकी। जैसे प्रेमानंद महाराज जी ने, जैसे अभी साध्वी जी ने बोला, जैसे प्रेमानंद महाराज जी ने वही बात बोलती कि लड़कियां उत्तेजक कपड़े डाल डाल के घूम रही है इसलिए इनका रेप हो रहा है, तो साध्वी जी फिर तो वो भी सही बोला, वो भी सब सही है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं डाल सकती।
आप हैं कौन? आप होते कौन है ये बात बताने वाले हैं कि लड़कियां इस तरह के कपड़े नहीं, नहीं डाल सकती? आप पहले क्या उनकी आप बात ये सुनिए। कैसे देखिए बोल सकते मीनल, हैं? आप उनकी बात सुनिए। उन्होंने दो बातें कही, साध्वी अशरूपा ने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि शादी से पहले, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, लिव इन रिलेशनशिप, पहली बात तो क्या हम इसको जेन्युइन मान सकते हैं? क्या हम इसको हम कह सकते हैं कि ये सही है? और प्रेमानंद जी महाराज उसी पर अपनी राय रख रहे थे। शब्दों का चयन गलत हो सकता है, लेकिन बात अपनी रखी। मीनल, धर्मगुरु का टॉपिक क्यों है? Why प्रेमानंद जी and why अनिरुद्ध आचार्य is all talking about कि लड़की की शादी, अरे उस लड़की की शादी वो करवा लेगी, उसका खानदान करवा लेगा। आपको समाज में बैठ के उसका ठेकेदार बनकर लड़की की शादी के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। आप सेम बात, दोनों गुरु सेम बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि 25 साल से 14 साल में लड़की की शादी हो जानी चाहिए। मतलब वो डिवोर्स, आपको याद है वो रूढ़िवादी पूरी प्रथाएं, जब लड़कियां 14 साल में शादी कर जाती थी, 16 साल में अगर विधवा हो जाती थी तो जला दिया जाता था। हम उन सब प्रथाओं से बाहर निकल कर आए हैं। ठीक है। और यहाँ पर आकर प्रेमानंद जी ने भी यही। ठीक है, एक बार साध्वी प्रज्ञा, साध्वी अशरूपा की बात से सहमत हैं आप? सहमत नहीं हूँ नवजोत जी। यहाँ पर ये हमारी सोच को पिछड़ी हुई सोच में धकेलना चाह रहे हैं और ये लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं समाज में पिछड़ी हुई सोच को। आप देखिए, बहुत मुश्किल से महिलाओं को आज उनके राइट मिले, अधिकार मिले हैं, और अगर इस सोच को आप ग्लोरीफाई करेंगे तो जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है नवजोत जी? ये प्रॉब्लम आपके और मेरे लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम उन महिलाओं के लिए नहीं है जो अर्बन एरियाज में रहती हैं। ये प्रॉब्लम उन महिलाओं के लिए है, उन बेटियों के लिए और उन बहनों के लिए है जो गांव में दूर दराज रहती है, जिनको प्रेमानंद जी जैसे संतों को लोग भगवान मानते हैं, अनिरुद्धाचार्य कथावाचक जैसे लोगों को भगवान मानते हैं, उनका अनुसरण, उनका अनुकरण करते हैं। जानते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? वो अपने बच्चियों को किवाड़ों में बंद कर देंगे और फिर से आप उन्हें 1947 से भी पहले वाली सोच में धकेल देंगे। उस समय सती होती थी, जौहर होता था, कितनी मुश्किल से स्वामी विवेकानंद जी ने, है ना, दयानंद सरस्वती जी ने रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स लाकर उसे ठीक करवाया है। आप किस सोच में धकेल रहे हैं? मैं बिल्कुल भी उससे सहमत नहीं हूं। मैं ये कह रही हूँ हमारी महिलाएं, हमारी बहनें बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग की है, बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है। आई बीइंग अ साध्वी, आई एम टोटली एंड कंप्लीटली नॉट इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, क्या हमारे साथ रुक्मणी जी हैं? ठीक है, साध्वी प्रज्ञा, अब अगला सवाल आप ही से, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं, आज थोड़ा टेक्निकल इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। फिर क्या लगता है आपको कि क्यों इस तरह के बयान दिए जाते हैं? संतों को अपनी मर्यादा का भी पता है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का भी पता है, लेकिन फिर भी ऐसे बयान क्यों सार्वजनिक तौर पर दिए जाते हैं? देखिए नवजोत जी, ऐसे बयान सार्वजनिक तौर पर बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। बिकॉज आपने अभी एक बात कही कि या किसी पैनलिस्ट ने कही कि उनके शब्द ऐसे हो सकते हैं लेकिन भावना अच्छी थी। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, लोग हमारे शब्दों से ही तो हमारी पहचान करते हैं। आप चैनल पर बैठे हैं, आप एक जिम्मेवार एंकर हैं, क्या आप गलत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? गलत शब्दों का जब भी प्रयोग होता है तो कोई भी व्यक्ति वो कंट्रोवर्सी में फंस जाता है। तो हमारे कंधों पर एक जिम्मेवारी है कि हम सही शब्दों का प्रयोग करें। भगवान श्री कृष्ण गीता में संपूर्ण मानवता को, संपूर्ण समाज को समझाते हुए कहते हैं, उदरे दात मनात्मानम नात्मानम वसादेत आत्मय भयात्मनो बंधुरात्मय विपुरात्मना। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आत्मा का शत्रु भी स्वयं है और मित्र भी स्वयं है। और मुझे लगता है जो भी व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और ये बहुत ही गलत कार्य है समाज को पिछड़ी हुई सोच में धकेलने का। बिल्कुल मैं इसके अगेंस्ट हूँ, और अगर हमें समर्थन करना चाहिए आज के टाइम पे तो हमें अपनी बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी की बात करनी चाहिए, जेंडर जस्ट सोसाइटी की बात करनी चाहिए। और ये जो 1857 वाली जो सोच है, इससे बाहर निकल कर आना चाहिए। कहाँ तो हमारी बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, और कहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि उनको किवाड़ बंद करके घर के अंदर बैठ जाना चाहिए। कहाँ व्यभिचार और गंदे आचरण की बातें कर रहे हैं। अरे आपको ये सब शोभा नहीं देता है बोलना? आप बात करो जेंडर इक्वलिटी की, आप बोलो पुरुष हो महिला हो, दोनों की माइंडसेट चेंज की आवश्यकता है। अगर आज आपने 4 केसेस देख लिए कि ब्लू ड्रम का केस हो गया, खाई से धक्का मार के मार दिया, आप महिलाओं के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अरे आपने देखा है आज तक सदियों से महिलाओं पर कितने अत्याचार होते आए हैं, सदियों से नवजोत जी, सदियों से। लेकिन कभी बार बार महिलाओं की आवाज को दबाया जाता है, क्योंकि हम पुरुष प्रधान समाज का हिस्सा हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन अब और ये सब नहीं चलेगा, बिकॉज आप जैसी महिलाएं आगे हैं, हम जैसी महिलाएं आगे हैं, एंड वी आर एम्पावर्ड एंड पार्ट ऑफ एम्पावर्ड सोसाइटी।